चपरासी रामचंद्र ने चाय का प्याला अकाउंटेंट के टेबल पे रखते हुए कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तो 3000 एडवांस लिए, इस हफ्ते दोबारा? पूरी तनख्वाह तो ऐसे ही उड़ जाएगी तुम्हारी। अकाउंटेंट साहब त्योड़ियां चढ़ाते हुए बोले, सर पिछले हफ्ते तो बिटिया के एडमिशन का फॉर्म भरना था, इस हफ्ते फीस भरनी है। रामचंद्र की आंखों में सुनहरी चमक देख अकाउंटेंट साहब ने ऊंची आवाज में डांटा, तो अगला महीना फांकों में काटोगे क्या? बेटी के लिए अपनी तनख्वाह कौन ऐसे उड़ाता है भला? ना ना सर, मेरी बेटी हो या बेटा, है तो मेरे ही बच्चे ना, अगले महीने की चिंता रब करेगा। रामचंद्र के स्वर में निश्चिंता थी। बेवकूफ कहीं का। चाय का प्याला होंठों से लगाते हुए अकाउंटेंट साहब मन ही मन बुदबुदाए, महेश, रामचंद्र को मेरे कैबिन में भेज दो। अपने कैबिन के शीशे से ये नजारा देख बड़े साहब ने अकाउंटेंट साहब को टेलीफोन पर कहा, जाओ, बड़े साहब अंदर बुला रही हैं, अब वही सीधा करेंगे तुम्हें। अकाउंटेंट साहब की दूरदत्ता उनकी आंखों में उतर आई। नमस्ते साहिब। बड़े साहब के कैबिन में दाखिल होते हुए रामचंद्र ने घबराहट से कहा, नमस्ते, एडवांस चाहिए तुम्हें? बड़े साहब की रोबली आवाज कैबिन में गूंजी। जी, बेटी की पढ़ाई के लिए साहब, पढ़ने में उसकी बहुत रुचि है, बड़ी अफसर बनना चाहती है। रामचंद्र की आवाज लर्जा गई। बड़े साहब विचार मगन हो गए। कमरे में घोर सन्नाटा पसर गया। साहब, एडवांस मिल जाता तो? हिम्मत कर रामचंद्र ने मानो जबरदस्ती शब्द मुंह से बाहर निकाले। ये लो। दराज खोल बड़े साहब ने एक लिफाफा निकाला, उसमें रुपए रखे और लिफाफा रामचंद्र की ओर बढ़ा दिया। ये क्या है साहब? बेसाख्ता मुंह से शब्द निकली, तुम्हारी बेटी की पढ़ाई का खर्चा। अब तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। पर गहरी चिंता की लकीरें मस्तक पर आविराजमान हो गई। मन में से सौ प्रश्न कुलबुलाने लगे। क्या सोच रही हो कि कैसे चुकाओगे ये कर्ज? अब रामचंद्र के मुंह से एक शब्द न फूटा, जुबान तालू से चिपक गई हो जैसे। चिंता मत करो, तुमने नहीं चुकाना ये कर्ज, बड़े साहब ने रहस्यमय अंदाज में कहा। तो रामचंद्र की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई, जी मैं आया बोल दे। साहब, हम गरीब जरूर हैं पर बेगैरत नहीं। पर प्रत्यक्ष में कुछ ना बोल पाया। अचानक बड़े साहब की रोबली आवाज से उसकी तंद्रता टूटी। बस अपनी बिटिया को मेरी तरफ से इतना कहना, जब पढ़ लिख कर काबिल बन जाए तो ऐसे ही किसी जरूरतमंद की मदद कर दे, तब हो जाएगा तुम्हारा कर्ज चुकता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।